शेयर खान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन केडिया का कहना है कि बाजार के लिए 21,777 पर स्थित है। अप्रैल का निचला स्तर काफी अहम है। उनके मुताबिक अगर निफ्टी नीचे की तरफ इस स्तर को तोड़ देता है तो हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन के क्रम में ब्रेक लग जाएगा। इसके बाद निफ्टी 50 में गिरावट शुरू हो सकती है। इस गिरावट में निफ्टी 21,400 से 21,280 तक टूट सकता है, जो निफ्टी का 38.2% फाइबोनैची रिट्रेसमेंट लेवल है। इस बातचीत में जतिन केडिया ने आगे कहा कि एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयर वर्तमान में अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर स्थित अहम सपोर्ट पर स्तरों से वापसी कर रहे हैं। वित्तीय सेवा और टेक्निकल एनालिसिस का 10 सालों से ज्यादा का अनुभव रखने वाले जतिन केडिया की टीसीएस और डाबर इंडिया में निवेश करने की सलाह है। क्या आपको उम्मीद है कि निफ्टी जल्द ही अप्रैल का निचला स्तर तोड़ देगा? इस सवाल के जवाब में जतिन ने कहा कि पिछले 5 कारोबारी सत्रों में निफ्टी में 850 अंकों की गिरावट आई है। निफ्टी अब राइजिंग चैनल के निचले सिरे पर पहुंच गया है, जिसके भीतर ये जनवरी 2024 से कारोबार कर रहा है। निफ्टी अब मैक या ब्रेक लेवल पर पहुंच गया है। बाजार के लिए 21,777 पर स्थित है। अप्रैल का निचला स्तर काफी अहम है। उनके मुताबिक अगर निफ्टी नीचे की तरफ इस स्तर को तोड़ देता है तो हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन के क्रम में ब्रेक लग जाएगा। इसके बाद निफ्टी 50 में गिरावट शुरू हो सकती है। इस गिरावट में निफ्टी 21,400 से 21,280 तक टूट सकता है, जो निफ्टी के 38.2% फाइबोनैची रिट्रेसमेंट लेवल और वीकली लोअर बोलिंगर बैंड के साथ मेल खाता है। अगले हफ्ते बैंक निफ्टी के लिए आपकी एफ&ओ रणनीति क्या है? इसके जवाब में जतिन केडिया ने कहा कि बैंक निफ्टी में 50,000 के स्तर से तेज गिरावट देखने को मिल रही है। ये 20 डे के एवरेज सपोर्ट 47,244 के करीब पहुंच रहा है, इसलिए मौजूदा स्तर पर रिस्क रिवॉर्ड कम होना पॉजिटिव नहीं है। हम सपोर्ट जोन के आसपास मजबूती के संकेतों की तलाश करेंगे। पुल बैक के लिए ट्रेड करेंगे। इस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए सबसे बेहतर रणनीति बुल कॉल स्प्रेड या प्लेन वेनिला लॉन्ग कॉल होगा, लेकिन पहले सपोर्ट जोन के आसपास मजबूती की पुष्टि की जरूरत है। क्या आप विजया डायग्नोस्टिक्स को लेकर बुलिश हैं? इस सवाल के जवाब में जतिन ने कहा कि विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में तेजी देखने को मिली है और हाल ही में 660 रुपए के स्तर की तरफ आए करेक्शन में इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। वीकली मोमेंटम इंडिकेट में बुलिश क्रॉसओवर है, जो तेजी का संकेत है। स्टॉक में तेजी का रुझान बरकरार है। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 830 से 850 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। क्या आपको ऑटो शेयरों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है? इस सवाल के जवाब में जतिन ने कहा कि इस करेक्शन के दौरान निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा। इंडेक्स की हैवीवेट स्टॉक में तेजी है और हमें अब तक रुझान में बदलाव के कोई संकेत नहीं दिख रहे। बड़ी तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन तेजी का रुझान बरकरार है और आगे भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। गिरते बाजार में आपकी 2 टॉप पिक्स क्या है? इस पर जतिन ने कहा कि एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के लॉन्ग टर्म सपोर्ट से तेजी पकड़ रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर से डाबर को 578 से 596 रुपए के लक्ष्य के लिए 525 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। वही आईटी सेक्टर से टीसीएस पुल बैक रैली तेज होती दिख रही है, लिहाजा स्टॉक में 4,120 से 4,150 रुपए के लक्ष्य के लिए 3,840 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है।